हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। आज बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। क्या? नहीं, सॉरी गाइस, मेरे पापा आ गए तो उनको लगा कि मैं टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर से बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। और पहला है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो थोड़ा इस पर बात करते हैं। पहले पहले तो समझते हैं कि बेसिकली हमने डिज़ाइन पैटर्न पे ऑलरेडी यूज़ किया है। अगर आपको याद होगा तो IIFE, राइट, ये एक तरह का मॉड्यूलर डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने प्रोटोटाइप भी यूज़ किया है। तो ये सब पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है। डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली किसको बोलते हैं? अगर एक मान लीजिए कॉमन प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन कोई लेके आता है तो उसको डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप एक ही तरह का हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसका हर तरह का मतलब हर एक लोग के लिए एक एक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है तो फिर इसको एनालिसिस करते हैं और फिर एक डिज़ाइन पैटर्न निकलता है, राइट। डिज़ाइन पैटर्न मतलब उस पैटर्न को यूज़ करके आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर जिसके बारे में बात कर रहे हो है क्या है? फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ये बोलता है कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये क्लाइंट है और इसको कुछ ना कुछ चाहिए। किससे? एक वेंडर से, ठीक है। अब ये वेंडर एग्जांपल इस क्लाइंट को चाहिए एम्प्लॉयज़, सबसे कॉमन एग्जांपल है। अब इसको हर तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, राइट। इसको चाहिए फुल टाइम, इसको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे, इसको चाहिए पार्ट टाइम करने वाले, हर तरह के चाहिए, फ्रीलांसिंग भी चाहिए। तो ये क्या है इसके पास? इसने बोला भाई मुझे इस तरह के एम्प्लॉय चाहिए। अब वेंडर क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप जैसा चाहिए वैसे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, क्लाइंट को बस टाइप बताना है किस तरह का चाहिए और वेंडर देगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि क्लाइंट कुछ भी टाइप बता सकता है, वेंडर को उस तरह का एम्प्लॉय देना है। यानी बेसिकली हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यहाँ पे वेंडर बता देगा कि वो किस तरह कैसे एम्प्लॉय का मतलब जुगाड़ कैसे कर रहा है, तो इसकी सारी खुफिया चीज़ बाहर आ जाएगी, राइट। तो इसको क्या करना है ना, इसको ये बताना नहीं है, क्लाइंट को ये पता ना चले कि कहाँ से जुगाड़ कर रहा है और इसको जो रिक्वायरमेंट उसका फुलफिल कर दे, राइट। तो बेसिकली जो बीच में ये चीज़ है ये क्लाइंट से छुपा रहे और लेकिन हर तरह के टाइप के लिए वेंडर उनको एम्प्लॉय प्रोवाइड करे, राइट। सो आई होप आप समझ रहे होंगे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि बेसिकली जो क्लाइंट है ना, ये बेसिकली कुछ चाहिए इन द सेंस कि इसको चाहिए एग्जांपल के लिए टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, जैसा चाहिए ये इसको टाइप बताएगा। किसको बताएगा? एक अपना एजेंसी है, इसको बताएगा। ये एजेंसी उसको उसी तरह का एम्प्लॉय, टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कौन है? फैक्ट्री हुआ, राइट, काइंड ऑफ फैक्ट्री है ना। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिएटर है। और ये कौन है? जो टाइप है ये क्या है? प्रोडक्ट है, राइट। इसको क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स है अपने, इस तरह के प्रोडक्ट्स को चाहिए। किसे चाहिए? एजेंसी से। और क्लाइंट कौन है? क्लाइंट रिक्वेस्टर है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसको एग्जाम्पल में यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। सो पहले अपने को टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बनाना है, ठीक है। इन द सेंस कि ये टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय क्या है? बेसिकली दीज आर द प्रोडक्ट्स, राइट, है ना। अब शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में क्या करूँगा, आप फंक्शन ही बना सकते हैं, मैं क्लास के साथ जाऊँगा। सो मैंने क्लास बनाया और क्लास बेसिकली क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं बना रहा क्लास, यहाँ पे बना रहा पार्ट टाइम, ठीक है। और मैं बना रहा क्लास लेट्स से फुल टाइम, पार्ट टाइम, यहाँ पे ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर, राइट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। फिर और एक क्लास बना रहे जिसका नाम है फ्री लैंसर, राइट, ये है। अब बेसिकली कैसा है कि इतने सारे तो बन गए। अब इसमें कैसा चाहिए कि ये अगर एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा? इस क्लास में क्या चाहिए? अगर एम्प्लॉय है तो इसकी सैलरी रहेगी, राइट। तो इस पर अपने को एक मेंबर ऐड करना पड़ेगा, किस नाम से? सैलरी नाम से। और ये होल्ड करेगा 10,000 अमाउंट, ठीक है। लेट्स से इसका 10,000 है। सेम किस पे रहेगा? पार्ट टाइम वाले पर रहेगा। और इसकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल हाफ रहेगी, राइट। कॉन्ट्रैक्टर के पास भी रहेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेगा, जब तक काम है तब तक करेगा, उसके बाद निकल जाएगा, राइट। फ्रीलांसर के पास भी रहनी चाहिए सैलरी, ये भी काम कर रहा है, तो इसका लेट्स से 3,000, ठीक है। सो ये हो गई। अब आगे क्या करते हैं? ये हो गई। अब ध्यान देते हैं एजेंसी पे जो प्रोवाइड करेगा। बेसिकली क्या? फैक्ट्री या क्रिएटर बोल सकते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? फैक्ट्री, या फिर इसको बोल सकते हो क्रिएटर, राइट। अब ये हो गया। अब क्रिएटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जांपल के लिए नॉर्मली हम एक फंक्शन या फिर क्लास, यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है? क्रिएटर है। और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं देना चाहूँगा एम्प्लॉय फैक्ट्री, राइट। सो मैं यहाँ पे दे रहा एम्प्लॉय फैक्ट्री, राइट। और इसका काम है एम्प्लॉय को क्रिएट करके, जैसा बेस्ड अपॉन टाइप ये वापस दे देगा, जनरेट कर देगा। इसके पास बेसिकली क्रिएट एम्प्लॉय करके एक मेथड होना चाहिए जिससे क्रिएट करेगा। सो ये मेथड है। अब यहाँ पे कैसा टाइप आने वाला है इसको, राइट, इसको
जो भी एजेंसी को टाइप बताया जाएगा कि किस तरह का टाइप चाहिए। टाइप को पार्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्विच केस यूज़ करूँगा। आप इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच में क्या बताता है, केस बताता है और किस तरह का केस। तो मैं पहला केस यहीं से उठा लूँगा। लेट्स से अगर फुल टाइम चाहिए तो सो अगर रिक्वायरमेंट फुल टाइम की है, ठीक है, तो क्या होगा, फुल टाइम वाला कॉल होना चाहिए। तो न्यू फुल टाइम इंस्टेंस को हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। सो फुल टाइम इंस्टेंस को कॉल किए, यानी कि बेसिकली इस क्लास को कॉल कर रहे हैं और एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, आई मीन टू से। अब बेसिकली ये क्या है, ये कुछ रिटर्न करना चाहिए ना। तो यहाँ पे रिटर्न अगर के हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे क्योंकि इस पे और बाय डिफॉल्ट इसको नल से इनिशलाइज कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट EMP इक्वल टू ये होल्ड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए क्योंकि केस मैच कर गया। नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल के लिए क्या, पार्ट टाइम, राइट। अब पार्ट टाइम है तो फिर दिस डॉट EMP इक्वल टू न्यू पार्ट टाइम, राइट। ये कॉल होगा क्लास और फिर नया इंस्टेंस बन जाएगा। फिर ये भी मीट हो गया तो ब्रेक, राइट। अब आगे जाएगा। अब लेट्स से पार्ट टाइम के बाद आप बना सकते हो कॉन्ट्रैक्टर, और आप क्या करोगे, ये मीट हो गया तो दिस डॉट EMP कॉन्ट्रैक्टर हो गया, राइट। अब यहाँ पे फिर ये भी, राइट, ये मैच हो गया केस। उसके बाद आगे जाएंगे, एक लास्ट बचा है फ्रीलांसर, राइट। तो इस भैया का भी इंतजाम करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस तरह का एम्प्लॉय देगा, फ्रीलांसर वाला क्रिएट करके। सजेशन आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट किया और यूज़ किया। अब लेट्स से कोई नहीं, हमारे पास ये क्या है, जो एम्प्लॉय फैक्ट्री है, बेसिकली इतने टाइप का ये एम्प्लॉय क्रिएट करता है, नहीं इसके पास इतने टाइप का प्रोडक्ट है। तो इसके बाद क्या, ये ब्रेक और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक डिफ़ॉल्ट केस होता है ना, कि इसके बाद बेसिकली आपके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। अगर कोई नहीं मैच किया तो क्या ब्रेक होना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कुछ नहीं है तो यही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, राइट। यहाँ तो हो गया। अब हम स्विच केस से बाहर आएंगे, अपने पास क्या एम्प्लॉय इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसी एम्प्लॉय इंस्टेंस पे दिस डॉट EMP मतलब क्या, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ जिस पे अपना स्टोर है ना, इस पे मैं टाइप अटैच कर दूंगा, राइट, ताकि बेसिकली पता चले कि किस टाइप का है ना। एक प्रॉपर्टी अटैच कर दूंगा चेक करने के लिए। सो बेसिकली ये तो हमें पता है कि किसका इंस्टेंस रहेगा, लेकिन ये टाइप इन द सेंस कि एक चेक करने के लिए, और काइंड ऑफ सैलरी बताएगा और टाइप भी बताएगा, है ना। तो अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सैलरी प्रॉपर्टी या मेंबर होल्ड करेंगे अपने इंस्टेंस के ऊपर जब क्रिएट होंगे, और उसके साथ मैंने उसी पे टाइप यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। मैंने कर दिया टाइप करके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्टार्ट होगी मैजिक। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय फैक्ट्री, राइट, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं एम्प्लॉय फैक्ट्री दे रहा, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय फैक्ट्री यानी कि एजेंसी को एक्टिव करूँगा, है ना। यहाँ पे इंस्टेंस होगी। अब ये इसके पास क्या है, इसके इंस्टेंस के पास रहेगी। अगर मैं प्रिंट करूँ, इसका रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा, यानी कि इसका आउटपुट। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, एम्प्लॉय फैक्ट्री को देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब रन कर जाना चाहिए। सो एम्प्लॉय फैक्ट्री का इंस्टेंस दिख रहा है मुझे, बेसिकली ये क्लास बता रहा है और किस क्लास से बिलोंग करता है इंस्टेंस, और EMP में नल है, राइट। इसलिए है क्योंकि ये बस हमने फैक्ट्री कॉल की है। इसका मशीन कौन है, क्रिएट एम्प्लॉय, इसका ये काम है एम्प्लॉय क्रिएशन करना। अब लेट्स से एक मतलब कोई आया, एग्जांपल के लिए कोई क्लाइंट आया, बोल रहा है इसको टाइप कैसा चाहिए, इसको टाइप चाहिए फुल टाइम, ठीक है। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट फुल टाइम EMP, ठीक है, मैं एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा। अब यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी फैक्ट्री है, EMP LOY फैक्ट्री, और इसके पास जो मशीन है क्रिएट एम्प्लॉय। ये क्या पूछता है, टाइप। तो मैं बोलूँगा क्लाइंट ने बोला है फुल टाइम, तो मैं फुल टाइम कर रहा। अब मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ रियल में काम कर रहा है या फिर स्कैम हो रहा अपने साथ, ठीक है। अब मैं अगर ये प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, मिल जानी चाहिए ओके। बेसिकली अनडिफाइन आ रही है और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। रिटर्न नहीं कर रहा, अनडिफाइन रिटर्न कर रहा है। फंक्शन अनडिफाइन कब रिटर्न करता है, जब आप उसमें से कुछ रिटर्न नहीं करोगे, यानी कि यहाँ पे मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, राइट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। और अब मैं अगर देखूंगा इधर तो मुझे क्या मिलेगी, रिफ्रेश, फुल टाइम एम्प्लॉय मिली, उसकी सैलरी कितनी है और टाइप पता चल रहा है, राइट। यहाँ पे अब बेसिकली जैसा चाहिए वैसा मैं क्रिएट कर पाऊंगा। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे करना है पार्ट टाइम, राइट। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ पार्ट टाइम, और यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ वैसा जैसा चाहिए। सो बेसिकली पार्ट टाइम, राइट। अब मैं इसको भी कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है। सो मैंने इसको पास कर दिया इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे, और ये देखिए अब क्या आ रहा है, रिफ़्रेश कर रहा। ओके मैंने पास किया पार्ट टाइम, लेकिन अब रिफ़्रेश करा मैंने पार्ट टाइम तो क्या आ रहा है, फुल टाइम ही आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, ओके मैंने यहाँ पे केस रॉन्ग लिख दिया, बेसिकली पार्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे और डिफ़ॉल्ट में ये, ठीक है। तो अब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए पार्ट टाइम आ रही है, राइट। और ऐसे करके मैं जितना भी क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग। और मैं यहाँ पे पार्ट टाइम की जगह क्या पास कर रहा, यहाँ पे पास कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो सेमीकोलन हटा देता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर, और ये कॉन्ट्रैक्टर करना चाहिए रिफ़्रेश। कॉन्ट्रैक्टर आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा, मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा फ्रीलांसर के लिए, ये भैया को भी बुला लेते हैं, ठीक है। यानी कि अभी कैसा है कि जैसा चाहिए
वैसा मिल रहा है। तो बेसिकली इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ आप एक मतलब कि बेसिकली आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये चीज़, और ये वैसा क्रिएट करके दे रहा है। अब कैसा है कि इसको बस पता करना, इसको क्लाइंट को बस चाहिए था क्या, एम्प्लॉयज़। तो इस फैक्ट्री के ये अब कैसा है कि हर एक टाइप के लिए क्या करता, नई नई क्लास बताता, उसमें टाइप ऐड करता है ऐसे, राइट। अभी के लिए क्या, इसको बस टाइप बतानी है एम्प्लॉय फैक्ट्री को और वैसा ऑब्जेक्ट बना देता है ना। तो हर बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत बार रिक्वायरमेंट होगा कि आपको फ्रीलांसर वाले के लिए बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, फ्रीलांसर, राइट, ऐसे करते। फिर आपको लेट से वापस कहीं कोड में पड़ा ज़रूरत फुल टाइम के लिए, तो आप क्या करते हैं, फुल टाइम। फिर क्या करते, फुल टाइम का इंस्टेंस बनाते। तो आप कितनी बार आपको बनाना पड़ता। उसके बाद लेट से फिर से ज़रूरत पड़ गया फ्रीलांसर बनाने का, फिर से आप बनाते। तो बेसिकली ये सबसे अच्छा क्या है, एक फैक्ट्री अपने पास जो बस आप उसको टाइप बता दो और उस तरह का इंस्टेंस क्रिएट करके देता है, यानी कि उस तरह का प्रोडक्ट आउटपुट देता है। इसलिए इसको बोलते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको बोल सकते हो आप क्या, प्रोडक्ट, राइट। ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हो फैक्ट्री, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ फैक्ट्री काम कर रहा है ना। आपको एक ही बार इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ा, उसके बाद क्या आप कितनी बार भी उसको मेथड को कॉल कर करके वैसा इंस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हो, राइट। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ फैक्ट्री है और ये इसका मशीन है, राइट। ये एक सिंगल मेथड जो ये बेस्ड अपॉन जो टाइप है, ये इस तरह के इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न कर दे रहा है आपको, है ना, ये चीज़। और आप उस पर टाइप भी ऐड कर पा रहे हो ताकि कल को अगर आपको पता करना हो कि इसका टाइप क्या है तो, राइट। अब ईजिली इतनी सारी चीज़ें हो जा रही इंस्टेंस क्रिएशन, इसीलिए बेसिकली क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जहाँ पे आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आप नहीं चाहते कि बार बार आप करो, राइट। आप चाहते हो किसी थर्ड पार्टी को देना, तो आपने क्या, आपने एम्प्लॉय फैक्ट्री को दे दिया। अब आप उसको अपना रिक्वायरमेंट बताते हो जिसका टाइप है, ठीक है, टाइप के ऊपर, और वैसा इंस्टेंस क्रिएट करके दे देता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इसको बोलते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।